GR स्टडी सेंटर में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो आपके अभी 2023-24 में एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें कंप्लीट किस प्रकार के हिंदी के सब्जेक्ट में पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्लीट अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, देखना है कि कैसा आपका पेपर आएगा। ठीक, तो देखिए जो आपका पद्य खंड है, पद्य खंड मतलब जो जिन क्वेश्चनों को मतलब जिन पाठों को हम कविता के रूप में या दोहा छंद इस प्रकार से जो पाठ लिखे होते हैं, जैसे कि पहला अध्याय आपका जो पहला पाठ है बरदे, तो बरदे आपका किसके अंतर्गत आएगा? पद्य के अंतर्गत। जिनमें पद के रूप में लिखे होते हैं समझ जाइए, है ना, जिनको हम गा सकते हैं, वे पाठ जिनको हम गा के हम पढ़ सकते हैं उनको पद्य खंड कहते हैं। तो पद्य खंड से टोटल आपका 12 नंबर का पेपर आना है। फिर इसके बाद गद्य खंड से मतलब कितने नंबर का आना है? गद्य खंड से आना है 19 नंबर का पेपर। एक एक चीज़ आपको आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। देखिए तो पद्य खंड में कितने पाठ हैं? देखिए छः पाठ, एक पाठ, 6 पाठ, 11, 13, 16 और 18 ये पाठ हैं आपके गद्य खंड के पाठ, पद्य खंड के सॉरी, है ना। गद्य खंड के पाठ कौन कौन से? देखिए जैसे आत्मकथा 2 पाठ है, 3 पाठ में है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, और 4 पाठ में अपराजिता, 5 पाठ, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 20, है ना, इस प्रकार से। और ये 24 पाठ तक ये जो आपके पाठ हैं ये गद्य खंड कहलाते हैं, गद्य खंड के पाठ हैं। और इन पाठों से आपके टोटल 19 नंबर का पेपर आना है। फिर इसके बाद देखिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के एकदम अच्छे से फॉर्मेट में हम समझा देंगे। हर सब्जेक्ट का आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको, अन्य सब्जेक्टों की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, है ना। सभी सब्जेक्टों के बताए हुए हैं कि किस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, कितने विकल्प आने हैं, कितने खाली स्थान आने हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है, यानी जितना भी समय बचा है तो आपको इसी आधार पर करना है। फिर इसके बाद सहायक वाचन की बात करें तो सहायक वाचन में आपका जो एक खंड है हमारा मध्य प्रदेश में जो पहला खंड है, उस पहले खंड से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों विकल्प दे दें, तीनों विकल्प नहीं देंगे, एक क्वेश्चन दे सकते हैं और एक विकल्प दे सकते हैं। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन समझिए और एक 1 नंबर का विकल्प। ठीक, योग शिक्षा से आपका 3 नंबर का पेपर आना है, 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर का आना है टोटल। अब वो 1 नंबर का भी दे सकते हैं और 2 नंबर का ही दे सकते हैं ना। तो ये समझिए कि 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, एक विकल्प आ सकता है। आगे वो भी हम क्लियर कर देंगे, देखिए आगे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। महात्मा गांधी पाठ से आपके 3 नंबर का पेपर आना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में देखो व्याकरण से संबंधित समस्त पाठ, इसमें से टोटल 7 नंबर का आपका व्याकरण से आना है, तो है ना, व्याकरण को भी आपको ध्यान रखना है। अन्य में क्या है? देखिए पत्र, एक पत्र पूछा जाना है जिसमें आपको 3 नंबर का पत्र होगा। पत्र जो पूछा जाएगा वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। फिर अपठित गद्यांश या पद्यांश कोई भी पूछ सकते हैं, अपठित गद्यांश भी पूछ सकते हैं और पद्यांश भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या होगा, मतलब एक पाठ जैसा दिया होगा उसी में से क्वेश्चन पूछे होंगे, उन क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक, फिर लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन निबंध का। निबंध आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब निबंध कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए आपका टोटल 60 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 26। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको ये विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियंत्रक मूल्यांकन शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र की सील भी लगी हुई है, ये उनके सिग्नेचर भी किए गए हैं उनके द्वारा। अब देखिए वार्षिक हेतु प्रथम भाषा के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट इस प्रकार रहेगा। 5 MCQ क्वेश्चन देखिए रहेंगे। पहला जो विकल्प रहेगा वो पद्य खंड से रहेगा। दूसरा विकल्प आपका सहायक वाचन से दिया जाएगा। तीसरा विकल्प दिया जाएगा गद्य खंड से। चौथा विकल्प भी गद्य खंड से मिलेगा और 5वां विकल्प आपका व्याकरण से मिलेगा। कोई भी व्याकरण से क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर
फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान। खालिस्तान पद्य खंड से दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सहायक वाचन से। तीसरा क्वेश्चन गद्य खंड से खालिस्तान में। चौथा भी गद्य खंड से। पांचवा खालिस्तान आपका होगा व्याकरण से, है ना, पाठ के व्याकरण से। और फिर इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-2 नंबर में पहला जो क्वेश्चन होगा वो पद्य खंड से पूछा जाएगा। दूसरा जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो सहायक वाचन का होगा। तीसरा भी सहायक वाचन का होगा, ठीक। चौथा जो क्वेश्चन होगा, 14वां क्वेश्चन सॉरी, है, तो यहाँ पे 2 नंबर के 14वां क्वेश्चन हो जाएगा तो गद्य खंड से पूछा जाएगा। और 15वां भी गद्य खंड से ही पूछा जाएगा। और 16वां क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पाठ के व्याकरण से। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ये पद्य खंड से पूछा जाएगा। 18वां क्वेश्चन सहायक वाचन से होगा। 19वां क्वेश्चन आपका गद्य से होगा। 20वां क्वेश्चन भी गद्य से होगा। और जबकि 21वां क्वेश्चन आपका व्याकरण से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद पत्र लेखन है। 22वें क्वेश्चन में पत्र लेखन आपसे बन ही जाएगा। पद्य खंड से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक गद्य खंड से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो संदर्भ प्रसंग वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। इस पाठ का कोई संदर्भ प्रसंग, मतलब कोई पंक्ति दे देंगे और उनका संदर्भ प्रसंग पूछेंगे। और ऐसे ही गद्य खंड में क्या देंगे, कोई 3-4 पंक्तियां दे देंगे और उसका प्रसंग सहित, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछ लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, अपठित गद्यांश 25वें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश, है ना। और उसको पढ़ के आपको उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, उनके आंसर आपको लिख देने। ऐसे ही हिंदी लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा, वो सर लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें निबंध पूछा जाएगा। अब निबंध कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। तो इस प्रकार आपका टोटल जो होने वाला है 5 विकल्प 5 नंबर के, है ना, 5 खालिस्तान 5 नंबर के, और 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 12, है ना, टोटल 6 दूनी 12 अंक के हो जाएंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न 6 होंगे 3-3 नंबर वाले, तो 6-3 18 नंबर के ये हो जाएंगे। और 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, तो 6-5 20, मतलब टोटल 26 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का पेपर से पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें पेपर बनाने का तरीका मतलब कैसा होगा, तो उसमें 20% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कोई भी व्यक्ति उसको कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, थोड़ा सा अगर वो पढ़ता हो तो। और एवरेज मतलब जो मीडियम साइड के, है ना, जो ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, तो वो होंगे 50% ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे। 30% ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो बहुत कठिन होंगे, जो केवल जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है केवल वही सॉल्व कर सकता है उनको। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका पेपर बनने वाला है, बन ही चुका है ये, है ना। फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है आपको, इसी फॉर्मेट पर आधारित आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर अंक विभाजन भी देख सकते हैं। 12 नंबर का पद्य से, 19 नंबर का गद्य से, सहायक वाचन से भी कुछ पूछा जाएगा, हम वो पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का पेपर आने वाला है कक्षा 8वीं का। और इसके तुरंत बाद हम आपको एक मॉडल पेपर या अगर हो सकता है तो रियल पेपर भी लाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहना है आपको, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा कर रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।